बीसीसीआई ने हाल में ही इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन इस स्क्वाड पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या ये जो स्क्वाड बीसीसीआई ने बनाई है वो किसके आधार पर बनाई है? ये आईपीएल में जो करंट परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों का, उसके आधार पर ये स्क्वाड बनाया गया है, या फिर टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों का पुराना प्रदर्शन देखकर इस स्क्वाड को बनाया गया है? लेकिन अगर हम बात करें करंट परफॉर्मेंस की, तो करंट परफॉर्मेंस बहुत सारे खिलाड़ियों का अच्छा है जो कि टीम में नहीं शामिल है। सबसे बड़ा नाम आता है श्रेयस अय्यर का, जिनका प्रेजेंट अगर उनकी बल्लेबाजी की बात कर लें, कैप्टनसी की बात कर लें, बहुत ही शानदार है। उसके बावजूद भी वो टीम में नहीं शामिल है, स्क्वाड में नहीं शामिल है। एक्सपीरियंस की बात करें कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, प्रेजेंट उनका जो है सिनेरियो जो है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस बहुत खराब है, उसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। उनका टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस की बात करें बहुत ही खराब है और बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है, वो वाइस कैप्टन भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बीसीसीआई के लिए ये आता है कि तो मोहम्मद शमी को जगह क्यों नहीं दी गई है? मेरे हिसाब से और सभी को यही लगता होगा कि जितना एक्सपीरियंस, जितना तजुर्बा मोहम्मद शमी रखते हैं, बेशक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा आईपीएल में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही इंडियन टीम को उन्होंने बहुत सारे विकेट निकाल के दिए हैं। तो अगर आप ऋषभ पंत को टीम में रखते हैं जिनका करंट परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर, तो आपको मोहम्मद शमी को भी टीम में शामिल करना चाहिए था। अगर आप आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल देखकर आप अगर शुभमन गिल को टीम में रखते हैं, साई सुदर्शन को टीम में रखते हैं, तो आपको श्रेयस अय्यर को भी टीम में शामिल करना चाहिए था। हमारे साथ मनीष है, मनीष से हम बात करेंगे। अब पता चल गया आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर डिजर्व करते थे मनीष, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं। अभी करंट परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की भी बात करें, मनीष 14 इनिंग्स खेल चुके हैं और 14 इनिंग्स में से 5 हाफ सेंचुरी है उनके बल्ले से, 1 सेंचुरी और 811 रन भी जड़ चुके हैं। नहीं, श्रेयस अय्यर का तो टेस्ट की बात करिए, ओडीआई की बात करिए, टी20 की बात करिए, सभी फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, आता रहा है। बाकी आप बात करेंगे, इस साल ही अभी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन जहां तक उम्मीदें थी कि पंजाब को, जैसे कि उन्होंने अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिया, टीम को क्वालिफायर में ले गए, इतना सारा अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी अगर श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इतने सारे ईश्वरन करके एक नए बल्लेबाज आए हैं जो कि रणजी के हैं, हाँ, अभिमन्यु ईश्वरन करके आए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं मौका दिया? बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। श्रेयस अय्यर बहुत कैपेबल है, अच्छे फॉर्म में है, मौका देंगे तभी तो आपको। केवल आपने 14 मैचेस खिलाए, 14 मैचेस में आप कैसे जज कर ले रहे हैं कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा? 14 मैचेस में मनीष परफॉर्मेंस खराब नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है। नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस का है। 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 811 रन, अच्छा होता है। नो डाउट ये अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके बिहाफ पे एक बार जब गौतम गंभीर का भी कुछ शायद कहीं इंटरव्यू था या समथिंग ऐसा कुछ था, जिसमें पूछा गया कि गौतम गंभीर से कि श्रेयस अय्यर को आखिर टेस्ट स्क्वाड में मौका क्यों नहीं दिया गया, तो गौतम गंभीर ने सीधे केवल एक जवाब दिया। उन्होंने यही कहा है कि मैं कोई चीज सेलेक्टर नहीं हूं इंडिया टीम का। बिल्कुल, लेकिन वो एक हेड कोच है, उनकी भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी कि क्यों है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को ही उन्होंने ही मौका दिया था। जब चैंपियन ट्रॉफी हुआ तो श्रेयस अय्यर को उन्होंने ही मौका दिया था, उन्हीं की वजह से आए थे। तो टेस्ट में ऐसा क्यों है कि इस बार अजीत अग्रकर पे क्यों बात जा रही कि अजीत अग्रकर ने नहीं मौका दिया श्रेयस अय्यर को? गौतम गंभीर बोलते हैं कि मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूं। ऐसे बीसीसीआई में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विराट रिटायर हो गए, रोहित रिटायर हो गए, आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो है कि आप नए नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं। लेकिन आपके जो अच्छे प्लेयर्स, जैसे आपने शमी की बात की, शमी इतने अच्छे गेंदबाज हैं, इंडिया के लिए इतने सारे टेस्ट में चीजें करके दिखाई हैं, श्रेयस अय्यर हो गए आप, उसके बाद आपने शार्दुल को मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है, सिराज को वापस ले आए, लेकिन कुछ प्लेयर को आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या रीजन है? बिल्कुल, रीजन खुल के सामने बीसीसीआई को बताना चाहिए कि आखिर शमी क्यों नहीं है टीम में, आखिरकार श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है टीम में। क्योंकि अगर हम बात करें जो प्रेजेंट स्क्वाड है, प्रेजेंट स्क्वाड में हम देख रहे हैं ऋषभ पंत कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल कैप्टन है। लेकिन जिस तरीके का उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट मुकाबले में सेंचुरी आई थी और उससे पहले स्क्वाड आ गया था। जब स्क्वाड आया था तो उनके बल्ले से 1 हाफ सेंचुरी तक नहीं आई थी और बेहद ही शर्मनाक परफॉर्मेंस एक हाफ सेंचुरी आई, एक हाफ सेंचुरी आई थी, 65 रन की पारी चेन्नई के खिलाफ आई थी, लेकिन बाकी जितने भी परफॉर्मेंस थे वो 20 रन से कम है। तो सोचिए, अगर आप कैप्टन है, नंबर 3 या नंबर 4 पे खेल रहे हैं, आपने 14 या 13 मैचेस में केवल 1 हाफ सेंचुरी बनाई है, बाकी सब में आपका 20 रन से कम स्कोर है, आपको वाइस कैप्टनसी क्यों दिया गया? एज एन कैप्टन भी मनीष, उनका परफॉर्मेंस जो है, कंट्रीब्यूशन जो है लखनऊ के लिए बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि टीम का जो है उन्होंने एक एज एन कैप्टन भी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड नहीं किया है। अभी आपने कैप्टनसी की बात की, अभी जो मैच हुआ था हमारा
आरसीबी और लखनऊ का जो आखिरी बिल्कुल। लीग मैच था उसमें भी दिग्विजय राठी ने एक रन आउट करने का कोशिश किया था कि अपनी टीम को जिता पाए, जिसमें जितेश शर्मा आगे क्रीज के बाहर निकल चुके थे। जितेश शर्मा ने सॉरी माफी चाहूंगा, मनकट कर दिया था, दिग्विजय बिल्कुल। राठी ने जो है रन आउट करने की कोशिश की थी, उसपे भी ऋषभ पंत ने जो है वो डिसीजन को कैंसिल करने की बात कर दी थी, जिसमें अश्विन ने भी कहा था कि आप एक टीम मैन है, आप टीम के कैप्टन है, अपने अपने प्लेयर्स को आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन आपके प्लेयर्स को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, ऋषभ पंत को आप टीम में शामिल करते हैं जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा, और साथ ही साथ आप वाइस कैप्टन बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर को टीम में ना सिर्फ शामिल होना चाहिए था, वो ऋषभ पंत से कहीं ज्यादा हकदार थे कि वो एक वाइस कैप्टन बन सकते थे, क्योंकि उनका अगर हम कप्तानी की बात करें, लगातार जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, 3 आईपीएल फ्रेंचाइजीज को प्लेऑफ में ले गए। अभी प्रेजेंट जो कैप्टनसी है बहुत ही उनकी उम्दा है। हम पंजाब की बात करें, पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसके बावजूद ना स्क्वाड में है, और साथ ही साथ आप ऋषभ पंत को जगह देते हैं, वाइस कैप्टन बना देते हैं। मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अगर ऋषभ पंत का आप ये देखकर टीम में शामिल किया कि उनका पास्ट जो परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट क्रिकेट में रहा है, अच्छा किए हैं, गाबा में अच्छा किया, तो उस हिसाब से तो आपको शमी को भी टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत से कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है टेस्ट में, कहीं ज्यादा तजुर्बा है उनका ऋषभ पंत से टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको भी आपको शामिल करना चाहिए था। नो डाउट शमी को भी शामिल करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि अगर आप बल्लेबाजी या कैप्टनसी के तौर पे, आईपीएल की कैप्टनसी के तौर पे अगर आप टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी दे रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर से जैसा कैप्टनसी शुभमन गिल भी नहीं कर पाया, नो डाउट इसमें। आशीष नेहरा ने उनका बहुत साथ दिया, जिसके कारण शुभम अभी ग्रूम हो रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर जो है अकेले ही दम पे, देखिए आपने बताया जैसे 3 टीम्स को ले गए क्वालिफायर में, जिसमें से एक कोलकाता का तो फाइनल भी जीता है, तो आपको श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन या कैप्टन कुछ बनाना चाहिए, लेकिन उल्टी चीजें हो रही हैं कि आप स्क्वाड में ही मौका नहीं दे रहे हैं। ऋषभ पंत को आप वाइस कैप्टन बना रहे हैं, चलिए चाहे जो कर रहे हैं, आपका डिसीजन है, बीसीसीआई जैसा समझती है, लेकिन आपको अच्छे प्लेयर को मौका देना चाहिए, स्क्वाड में लेके आना चाहिए। आप पिछले के पिछले साल आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था, मतलब ऐसा क्या है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत दे रहे हैं बीसीसीआई को जो श्रेयस अय्यर नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, अगर आप स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को नहीं शामिल करते हैं तो उसके पीछे का आपको रीजन भी बताना चाहिए। आखिर जो इंडियन फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है कि टीम में श्रेयस अय्यर नहीं शामिल है, और क्या रीजन है, क्या कैपेबिलिटी है जो देखकर आप ऋषभ पंत को ना सिर्फ टीम में शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ वाइस कैप्टन बना रहे हैं। नहीं, आप ऐसा भी नहीं कि जो है श्रेयस अय्यर खेलते नहीं है टेस्ट क्रिकेट। अगर आप रणजी देखते हैं, रणजी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके दिखाया श्रेयस अय्यर ने। बाकी अगर जिसका बैट नहीं चल रहा, अगर बात करें आप ऋषभ पंत, उनको बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, तो उनको डोमेस्टिक खेलने के लिए भेजना चाहिए कि जाए अपना फॉर्म लेके आए। विराट कोहली जैसे दिग्गज जब डोमेस्टिक खेलने चले गए थे, तो ऋषभ पंत को भेजने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। इफ आपका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, तो अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, टेस्ट में बहुत अच्छा रन बनाया है, टीम को संभाल के रखा है, तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के साथ गलत तो हो रहा है। बिल्कुल, बाकी और भी बहुत सारे खिलाड़ी, ये तो बहुत बड़े नाम थे मनीष, जिनको शामिल ही करना चाहिए था, नहीं शामिल किया, तो इनके पीछे का रीजन भी बताना चाहिए था। साथ ही साथ 2 नाम और आते हैं, सरफराज खान और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का भी आईपीएल में शायद उनका कुछ अभी इंजरी का कंसर्न था, वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसको भी तो आपको क्लियर करना चाहिए चीजें। हाँ। क्या फैक्ट है, देखिए इस बार हमेशा कोच, हेड कोच और कैप्टन तीनों आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इस बार केवल और केवल अजीत अगरकर आए हैं, गौतम गंभीर आए हैं। इसका कहना मुझे यही लगता है कि कुछ ना कुछ बीसीसीआई में अभी दिक्कतें चल रही हैं हेड कोच या चीफ सेलेक्टर के बीच में, लेकिन अक्षर पटेल इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए। आप इंडिया की बात करें, आउट ऑफ इंडिया की बात करें, बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करते हैं, अब आपको और क्या चाहिए? क्या इशू आ रहा है कि अक्षर पटेल का नहीं टीम में शामिल? सरफराज खान को अपने इंडिया ए में खिलाया, उसमें भी तो मौका दे सकते थे। बिल्कुल, और उनका डेब्यू हो चुका है, वो इंग्लैंड सीरीज में, जिससे पहले इंग्लैंड सीरीज थी उसका हिस्सा थे, उन्होंने डोमेस्टिक में ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं, 301 रन बना चुके हैं डोमेस्टिक में। इंग्लैंड के खिलाफ भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक का बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनका टेस्ट क्रिकेट में तो खास तौर पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। उनको टीम में शामिल करना चाहिए था, स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बायस्ड डिसीजन है, ये स्क्वाड है, बहुत सारा सवाल है इसमें। नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं कुछ प्लेयर्स को बायस्ड डिसीजन मैं कह सकता हूं, कुछ प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं इनको बीसीसीआई ने मौका देके बहुत अच्छा किया कि आगे फ्यूचर के लिए ले जाएं। जैसे आप शाही सुदर्शन देखिए स्क्वाड में आ गए हैं, उसके बाद ध्रुव जुरेल आए हैं, आपने जितेश शर्मा आए हैं, आपने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लिया है, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप कुछ प्लेयर्स को और जो बिल्कुल ऐसा कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपको टीम में होने चाहिए, स्क्वाड्स में होना चाहिए, तो बहुत सारे सवाल है। मुझे लगता है ये जो 16 लोग की टीम बीसीसीआई ने अनाउंस की उसके बिहाफ पे। बिल्कुल, बाकी आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, क्या कारण रहा मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, और क्या रीजन था कि खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया, ना सिर्फ टीम में शामिल किया गया, वाइस कैप्टन बनाया गया? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।